नमस्कार। मैं अभी सासाराम के गोला बाजार के पास खड़ा हूं और मैं यहां पर बदलते सासाराम की तस्वीर के बारे में जानने के लिए यहाँ पहुंचा हुआ हूं। सासाराम में क्या कुछ बदलाव हुए हैं विगत 4 माह में, कितना सासाराम बदला, इसी के बारे में जानने और लोगों से बात करने के लिए हम यहाँ पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर गोला ये व्यवसायिक हब माना जाता है रोहतास का, और यहाँ पर व्यवसायिक मंडी के तौर पर सभी तरह की दुकानें सजती हैं। और यहाँ पर न केवल सासाराम बल्कि बहुत दूर दूर से लोग खरीदारी करने आते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर जो भी सामानें बेची जाती हैं वो अन्य दुकानों से सस्ती दर पर बेची जाती हैं। हमारे साथ देखिए कुछ दुकानदार हैं, उनसे शुरुआत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। इन्हीं से शुरू करते हैं, आप ही से शुरू करते हैं। सरदार जी, आप यहाँ पर दुकान किए हैं, दुकानदार हैं, ये बताइए सासाराम शहर में, थोड़ा खड़ा हो जाइए, सासाराम शहर में विगत 4 माह में क्या कुछ बदला है? चूंकि जब चुनाव होने को थे उस समय लगातार कहा करते थे कि बदलिए सासाराम, बदलेगा सासाराम। सासाराम के लोगों ने तो बदल दिया, सासाराम कितना बदला है अभी तक? आइए इधर देखिए, सरदार जी हैं। सरदार जी, हाँ बोलिए सरदार जी, कितना बदला सासाराम? नगर निगम बनने के बाद अभी भी सफाई में कमी है। सफाई के विषय में जरा सा जागरूकता फैलाना चाहिए नगर निगम को। गोला में बहुत काफ़ी सरकता है। और सफाई की मतलब क्या, साफ सफाई, रेगुलर साफ सफाई का कार्य नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। झाड़ू हफ्ता में एक बार भी नहीं लग पाता है यहाँ पर, जो कि प्रतिदिन झाड़ू लगना चाहिए था। पीने की पानी की व्यवस्था किस तरह की है? पानी का तो कोई भी व्यवस्था नहीं है, जरा सा भी नहीं है। ग्राहक बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन भी है यहाँ पे बंद हो गया है। पानी नहीं मिल पाता है। हाँ, सार्वजनिक शौचालय की स्थिति क्या है? सार्वजनिक शौचालय का तो हमारे विधायक राजेश गुप्ता, हम लोग ने बहुत ज़ोर शोर से उनको जिताया कि हमारे बनिया वर्ग के विषय में ख्याल करेंगे, लेकिन उन्होंने जीतने के बाद एक बार दर्शन भी नहीं दिया गोला के अंदर, जो कि हम लोग नाश्ता पानी, उनको माला तक पहना है। इन्होंने पूरा दावा किया कि हम जीते चाहे नहीं जीते, हम लोग पे सब खाना शौचालय यहाँ पर पानी का प्रबंध कर देंगे, लेकिन उन्होंने झाँकने तक नहीं आया है। अच्छा, जिस तरह की स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आप नगर निगम में रहते हैं, ऐसा लगता है? वैसा तो सर आप भी यहाँ सामने खड़े हुए हैं, आपको भी महसूस होता है कि नगर निगम है कि देहात है कि ग्राम है। आपको समझ में आता है खुद की कैसा सफाई है यहाँ पर। देखिए, सोचिए कि ये सबसे पुराना एक तरह से मंडी है और इस मंडी में किस तरह की व्यवस्था है। न तो पीने की पानी की व्यवस्था है, साफ सफाई की स्थिति तो इस तरह दयनीय हो चुकी है कि यहाँ कोई भी दुकानदार आने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, आप भी यहीं रहते हैं, सासाराम के रहने वाले हैं? जी, हमें ही कराने वाले। क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र नाम पड़ेगा। क्या स्थिति है शहर में? साफ सफाई, पानी की निकासी, पेयजल की स्थिति क्या है सासाराम शहर? बहुत खराब चल रहा है, देख नहीं रहे हैं, सब गंदगी लगा है रोड के सामने, दुकान के सामने। आप तो खुद देख रहे हैं। कुछ दिन पहले एक नारा सुनाई पड़ता था, बदलिए सासाराम, बदलेगा सासाराम। वो नारा कितना हकीकत में बदला? कहाँ कुछ बदला, कुछ नहीं। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये सासाराम गोला जो है नगर निगम तय हुए, हम लोग भी सोचे कि चले नगर निगम हो रहा है तो कम से कुछ परिवर्तन होकर चाहिए, बाकी कोई नहीं है। नहीं कुछ देखने नहीं आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्या बदलना चाह रहे हैं, क्या आप चाह रहे हैं? क्या चाहिए, जनता का ही चाहिए, पानी चाहिए, लैट्रिन बाथरूम सब चाहिए। कोई लेडीज जा रही है पद पेशाब करने के लिए, सोचनी पड़ रही है कहाँ जाएगी, यही तो बात हो रहा है। आपको एक तरह से सासाराम शहर में रहने में ऐसा लगता है कि हम सासाराम शहर के निवासी हैं, या ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र से भी स्थिति खराब है? ऐसा कैसा लगता है? एकदम खराब है, से भी स्थिति खराब? एकदम खराब। देहात में भी खराब हो गया है, शहर है बाकी फिर भी देहात लेगा, इससे अच्छा देहात है, शहर खत्म हो गया है। तो इतने प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, जिताते हैं आप, वार्ड पार्षद जिताते हैं, मेयर हैं, विधायक हैं, आखिर इन लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है? आखिर स्थिति क्यों नहीं सुधर रही है? कहा हम लोग को बोल के कहे हैं कि सब सुधार करे जाएंगे, बाकी फिर कहाँ कह रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। कोई कुछ नहीं हो रहा है, नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, कोई बदलाव नहीं। नहीं नहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। जल जमाव की समस्या किस तरह की है? देखिए, देखिए आप भी कुछ लोग हैं, आप भी बताते चलिए सासाराम शहर की स्थिति किस तरह की है? साफ सफाई, पानी, सफाई नहीं है, कहीं पर खाली नाम का नारा है, कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। सासाराम शहर कैसे बदलेगा? आखिर सारे लोगों को यहाँ से जिता कर आप लोग भेज रहे हैं, इसके बाद में भी कह रहे हैं बदलाव नहीं है। सब जीतता है, जाता है, और वहाँ पर जाने के बाद अब वही काम करता है। विधायक का कार्य कैसा है? विधायक का तो और बुरा हाल है, वो जीतने के बाद शहर में दिखाइए नहीं दे रहे हैं, खाली जहाँ उद्घाटन करना है वहाँ पर पहुँचते हैं, उसके बाद और कुछ नहीं। वार्ड पार्षद जो यहाँ से जीत कर गए हैं, उनका कार्य
वो लोग तो ठीक है, वो लोग काम करा रहा है और अपने से नली उल्ली कुछ जाम उम है करा रहा है, मगर जो चेयरमैन का काम है वो कुछ नहीं कर रहे हैं। चेयरमैन कुछ नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ पर। हाँ। गंदगी बढ़ा रहे हैं चेयरमैन, तो गंदगी बढ़ा रहे हैं जी, गंदगी और बढ़ा रहे हैं। चेयरमैन मेयरमैन जितने सो है, विधायक या जितने जो भी हैं, सब खाली गंदगी बढ़ा रहे हैं, गंदगी को सफाई नहीं कर रहे हैं। कोई कुछ काम नहीं कर रहा है। ना ना, एकदम 0 पॉइंट, जो 0 पॉइंट है, एकदम 0 पॉइंट। देखिए किस तरह की निराशा है यहाँ के लोगों के मन में। लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं बदला है और जो स्थिति पहले थी उसी तरह की स्थिति अभी भी है। सोचिए, देखिए ये कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि पहले से भी स्थिति खराब हो गई है। पहले तो साफ सफाई की उम्मीद की भी जा सकती थी, लेकिन अभी पूरे तरह से सासाराम का यह मार्केट कूड़े में तब्दील हो चुका है। जहां जाइएगा वहां पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है और उसी कूड़े के बीच से लोग होते हुए गुजर रहे हैं। किसी को परवाह नहीं है कि सासाराम शहर में क्या कुछ चल रहा है। देखिए पूरा ये मार्केट जो है पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। सारे लोग इधर से गुजर रहे हैं, सारे लोग आ जा रहे हैं, लेकिन कूड़े के बीच से होकर इन्हें गुजरना पड़ रहा है। कितना दुर्भाग्य है। जब स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी उसके बाद ये माना जा रहा था कि सासाराम शहर की जगहसाई होने के बाद जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं, उनके स्तर से कुछ अच्छा कार्य किया जाएगा, लेकिन लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। अगर आज भी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया जाए तो हमको लगता है कि सासाराम शहर का जो स्थान होगा सबसे निचले पायदान पर होगा। कुछ लोग और हैं जानते हैं। भाई आप भी सासाराम शहर के रहने वाले हैं। हाँ, शहर की स्थिति क्या है? शहर की स्थिति मतलब नगर पालिका नहीं नरक पालिका हो गई है, जिसके चलते न कहीं साफ सफाई रह रही है। और नेवाटी टोला का जो गली है, मतलब नाला ना साफ हो रहा है ना बन रहा है। तीनों वार्ड के बीच में नाला भी नहीं बन रहा है और पानी पूरा दिन भर लगा रह रहा है। अभी इस गर्मी के मौसम में भी समझ लीजिए लगा रह रहा है। तो जो आप कुछ दिन पहले एक नारा सुनाई देता था, बदलिए सासाराम बदलेगा सासाराम, वो नारा क्या हुआ? वो नारा डूब गया वो नारा। भरोसा अब खत्म होने लगा आप लोगों को। उन वोट समझ लीजिए गलत गया है, गलत जगह। गलत तरीके से अवार्ड दे दिया गया। हाँ, काम कहीं दिख ही नहीं रहा है। काम क्या दिखेगा? कहना चाह रहे हैं बाबा, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। बरस से नाला सफाई म्यूनसिपैलिटी कराती थी हर साल गर्मी में। 4 बरस से म्यूनसिपैलिटी ने नाला साफ नहीं कराया है कहीं कभी। तमाम पूरे शहर में नाली में पानी लगा हुआ है, रास्ता खराब है। अच्छा एक चीज बताइए, जो बरसात का मौसम अभी शुरू होगा 1 माह के बाद, उस समय क्या स्थिति रहेगी? अभी पानी का एकदम जल जमाव की स्थिति दिखाई दे रही है, उस समय क्या स्थिति होगी? बहुत बुरी स्थिति होगी। हर साल नाला साफ होता था और 4 बरस से नाला साफ म्यूनसिपैलिटी ने कराया नहीं है। अच्छा आपको सासाराम शहर में रहने पर फक्र महसूस होता है या ऐसा महसूस होता है कि हम एक गंदा शहर में रह रहे हैं? गंदा शहर तो है ही है, ऐसी बात नहीं है। गंदा शहर है, पहले से था, लेकिन और गंदा हो गया है। पहले से भी गंदा हो? हाँ, जैसे निगम हो गया तो निगम में होना चाहिए। निगम का मतलब कि हर जगह चकाचक होना चाहिए, चकाचक नहीं है। देखिए जिन लोगों के द्वारा सासाराम शहर को बदलने की बात कही जा रही थी, उनको एक तरह से आईना बाबा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पहले से भी स्थिति खराब हो चुकी है। सोचिए कि कोई बेहतर करने की उम्मीद के साथ किसी को जिताता है, लेकिन इनका कहना है कि पहले से भी स्थिति खराब हो चुकी है। अब जो भी व्यक्ति ये दावा किए थे कि हमारे द्वारा सासाराम शहर को बदल दिया जाएगा, वो कहाँ हैं, कहाँ पर बैठे हुए हैं? कैसे सासाराम शहर का सुधार होगा? यहाँ पर कहा जा रहा था कि जब IAS अधिकारी की पोस्टिंग होगी उसके बाद सासाराम शहर का विकास होगा। अब नगर आयुक्त के पद पर एक IAS अधिकारी की पोस्टिंग भी हो चुकी है, उसके बाद में भी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। सोचिए कि आखिर सासाराम शहर में रहने वाले लोग कैसे अपने आप को फक्र के साथ कह सकें कि हम सासाराम शहर के निवासी हैं। यहाँ पर ऐतिहासिक शेर शाह का मकबरा है, यहाँ पर तारा चंडी धाम है। ये फक्र आखिर कैसे आएगी जब लोग कचरे के ढेर से होकर गुजरने के लिए बाध्य होंगे, जब जल जमाव की समस्या से परेशान होंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के लिए एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। इतना बड़ा ये मार्केट है, लेकिन यहाँ पर चले जाइए, ग्रामीण क्षेत्र से जो भी महिलाएं आती हैं उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो महिलाएं ही जानती होंगी। लेकिन यहाँ के जितने भी कर्ता धर्ता हैं उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि सासाराम शहर के रहने वाले लोग किस स्थिति में जी रहे हैं, महिलाएं किस स्थिति का सामना कर रही हैं। उन्हें केवल पोस्टरबाजी करने से मतलब है। सासाराम के चौक चौराहों पर जाइएगा तो केवल पोस्टरबाजी होते हुए दिखाई पड़ेगा। बदलिए सासाराम बदलेगा सासाराम का नारा सुनाई पड़ेगा, लेकिन जब जमीनी हकीकत पर लोग आते हैं, ये देखते हैं, तब पता चलता है कि सासाराम विगत 4 माह में कितना बदला, सासाराम में कितना बदलाव हुआ और सासाराम में जो बदलने का नारा दिया गया था वो कितना जमीनी हकीकत पर लागू हो सका।
सासाराम लगता है कभी नहीं बदलेगा। कारण कि जिस तरह जब स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में पूरे भारत में सासाराम शहर की बदनामी हुई थी, उसके बाद में भी यहाँ के प्रतिनिधियों के द्वारा जब बदलने की कवायद पूरी तरह से शुरू नहीं की गई, तो सासाराम शहर अब बदलने वाला नहीं है। भगवान भरोसे सासाराम शहर है और भगवान भरोसे सासाराम शहर में रहने वाले लोग। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।